अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुमिनीन वन नारु लिल मुल्हिदीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीअना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वल्लअनतु दाइमतुल बाक़ियतु अला आदाइहिम अजमईन मिनल आना इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुशरा फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरह ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। सलावत भेजिए मोहम्मद वाले। परवरदिगार आलम ने दुनिया और आखिरत में अच्छी और कामयाब ज़िंदगी के उसूल कुरान करीम में बयान किए हैं, जिनमें अहम तरीन दो बुनियादी उसूल हैं। एक है ईमान और दूसरे है तक़वा। तक़वा ज़िंदगी में हमेशा बढ़ता जाना है। तक़वे से अपनी ज़िंदगी को सजाए रखना है। ये कामयाबी का वो ज़रिया है या शर्त है जो परवरदिगार आलम ने हमारे लिए बयान की है। यानी अपने गुनाहों से की तरफ मुतवज्जे रहना और फ्यूचर में उन गुनाहों से बचने की कोशिश करना और पीछे जो गुनाह हो गए हैं उनका इलाज करना, तौबा करना और अगर बंदों के हुकूक़ हों तो उनको अदा करने की भरपूर कोशिश करना। मैंने आप हज़रात की खिदमत में गुज़श्ता चंद शबों में इसी बुनियादी बात को बार बार रिवायात और आयात और सीरत के सहारे और वाक़यात के सहारे दोहराया है, इसलिए कि हम जिस माहौल में पले बढ़े हैं वहाँ कामयाबी के राज कुछ और हमें समझाए गए हैं और हमारे जहनों में बैठ गया है कि दुनिया में तो कामयाबी ईमानदारी के साथ, दीनदारी के साथ, दूसरों का लिहाज करते हुए, दूसरों का हक़ को बचा के चलते हुए मुमकिन नहीं है। लेकिन हम दुनिया क्या कह रही है उसकी तरफ नहीं जाएंगे, इसलिए कि हम मुसलमान हैं, हम कुरान पर ईमान रखते हैं, हम मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं। पैगंबर का नाम लिया मैंने। हमें बहरहाल अपने दिल को मुतमईन करना होगा कि दुनिया किसी चीज़ का कोई मेयार बताए, लेकिन अगर हम मुसलमान हैं तो हमें अल्लाह के बताए हुए मेयार को ही कबूल करना होगा।
माशाअल्लाह जवान हजरात तशरीफ़ फरमा होते हैं, एजुकेटेड और तालीम याफ्ता लोग। मैं इसलिए कोशिश करता हूँ कि आज की दुनिया के लिहाज से दीन क्या कह रहा है, किस ज़िंदगी की तरफ ले जा रहा है, हम उधर उससे बेखबर न रहें। इसलिए कि हमारे बुज़ुर्गों में, जिन बुज़ुर्गों ने इस सदी में हिंदुस्तान में दीनदारी की तहरीक चलाई और उन्होंने तय किया कि हर मुश्किल और दुश्वारी जिससे हमारी कौम का सामना है, चाहे गुर्बत हो, चाहे जहालत हो, चाहे आपस का इंतशार और इफ्तिराक हो, सब का इलाज अल्लाह ने दीन में रखा है। दुनिया तालीम को हर चीज़ का हल बताती है और इल्म बहुत सी मुश्किलात का हल है भी, लेकिन इल्म भी अगर दीन के बग़ैर हो तो वह इल्म एटम बम बनवा देता है। अगर फ़िक्र आखिरत के बग़ैर हो तो वह इल्म डॉक्टर बना के किडनी चोरी करने वाला डॉक्टर भी बना देता है। दीन आएगा तो दीन जहालत को बर्दाश्त नहीं कर सकता, जहालत को हटाएगा। इसलिए दीन तो कह रहा है कि हर मुसलमान मर्द और हर मुसलमान औरत पर इल्म का हासिल करना वाजिब है। हर काम उसने वाजिब किया है। बालिग़ होने के बाद नमाज रोज़े जैसे तमाम अमाल और अहकाम उसने बुलूग़ पे बालिग़ होने पे रखे हैं, जिसकी उम्र लड़कियों में 9 साल और लड़कों में 15 साल है। लेकिन उसने इल्म का फ़रीज़ा बुलूग़ से भी नहीं जोड़ा है। उतलुबुल इल्मा मिनल महद इलल लहद। महद यानी गहवरा, यानी पालना, यानी झूला, वहाँ से लेके और कब्र तक इल्म हासिल करने की ड्यूटी लगा दी है। दीन आएगा तो इल्म लाएगा। जितने फ़राइज़ हैं, अल्लाह ने जो अहम तरीन वाजिबात हैं, अगर आप उन पर भी गौर करें, कीमती सी बात है, पढ़े लिखे जवान हैं, हर वाजिब में अल्लाह ने कुछ शर्तें रखी हैं। मसलन कोई भी चीज़ वाजिब होती तो उम्र, एक एज है जहाँ से वजूब बुलूग़ जिसे कहते हैं हम। कुछ वाजिबात हैं जिनमें शर्त है कि किसी ख़ास टाइम में, मसलन नमाज का अपना एक वक्त है, किसी ख़ास जगह पर, मसलन हज, किसी ख़ास ज़माने में, मसलन रोज़ा। तो तमाम इन वाजिबात में शर्तें हैं। कहीं जगह की शर्त है कि वो जगह होगी तो वाजिब होगा, वरना नहीं। वो ज़माना आएगा, महीना तो वाजिब है, वरना नहीं। वो वक्त आएगा तो वाजिब है नमाज, वरना नहीं। या हैसियत का कि पैसा है तो ज़कात दोगे, बचत है तो खुमुस निकालोगे, सेहत है, तंदुरुस्ती है, पैसा है, सफ़र के खर्च का पैसा है तो हज पे जाओगे। तो ये दौलत की भी शर्त है। नमाज जमात पढ़ना है तो हर एक के पीछे नहीं पढ़ सकते, मोमिन ढूंढोगे, हलाल ज़्यादा ढूंढोगे। मोमिन होने के बाद उसको आदिल भी होना चाहिए। तो फिर शर्तें लगी हुई हैं। मैं बहुत वक्त नहीं लेना चाहता है, बादशाह हज़रात जवान बैठे हैं। यानी हर वाजिब में उम्र की शर्त है, जगह की शर्त है, कहीं कहीं वक्त की शर्त है, कहीं ज़माने की शर्त है, कहीं हैसियत की शर्त है। लेकिन इल्म उस फरीज़े का नाम है कि जहाँ ना जगह की शर्त है, मक्के मिले तो लो, करबला मिले तो लो, जन्नत मिले तो लो, चीन में मिले तो चीन जाओ। हर जगह शर्त है। कहीं ईमान की शर्त है, कहीं अदालत की शर्त है। हर एक के साथ नमाज नहीं हो सकती, हर एक के पीछे इमामत के लिए हर एक के पीछे नहीं खड़े हो सकते। अदालत होना ज़रूरी, ईमान होना ज़रूरी। मगर इल्म के लिए ऐसी भी शर्त नहीं है कि इल्म तो मोमिन की खोई हुई जागीर है, काफिर के पास भी मिल जाए तो ले लो। तो जितनी क़ैदें हैं, मैं इस पर ज़्यादा वक्त नहीं देना चाहता, जितनी क़ैदें आप पढ़े लिखे हैं, जहाँ जहाँ वाजिबात में क़ैदें लगी हैं, इल्म में वो क़ैद कहीं नहीं है। न शर्त है इल्म में जहाँ कि पैसा हो तो हासिल करो इल्म, ना ईमान की शर्त, किसी चीज़ की शर्त नहीं है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि ज़िंदगी के हर मुश्किल का हल अल्लाह ने दीन में रखा है। गुर्बत, जहालत का इलाज दीन आएगा तो जहालत नहीं रहने देगा, कहेगा जहालत हटाओ। गुर्बत, क्या दीन गुर्बत देखना चाहता है? क्या दीन, मैं आपसे पूछता हूँ, सदका देना अच्छा है या सदका लेना? देना अच्छा है तो कौन देगा? जिसके पास होगा, जो कमाएगा।
ज़कात किस पे वाजिब है? लिमिट है, कम से कम इतना पैदावार करो। तो कौन करेगा? गरीब या जो पैदा कर रहा वो हज हैसियत के साथ। तो जहाँ जहाँ आप निगाह खुमुस बचत में, तो मज़हब पैसा कमाने के ख़िलाफ़ नहीं है, गुर्बत हटाने के लिए है। गुर्बत हटाने के लिए मज़हब इतनी हैसियत देता है कि अपनी ज़रूरत के लिए कमाने को अल्लाह की राह का जिहाद करार देता है। मैं इस मौजू पर सब बात करने नहीं आया, मगर आपको याद दिला दूँ, रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे। एक शख्स मजबूत हाथ पैरों का, बड़े मजबूत जमे हुए कदम, मसल्स बाजू के दिखाई दे रहे हैं, हाथ में कुछ बेलचा, फावड़ा, कुदाल ज़मीन में खेती करने का लेके जा रहा। तो देख के लगा ये खेत बाग में जा रहा काम करने। तो जो हुजूर के इर्द लोग बैठे रहते थे, मुक़द्दस माप भी उसमें होते थे, कहने लगे जितना इसके अंदर ये इस वक्त अज़्म और इरादा दिखाई दे रहा है, ये काश अल्लाह की राह में होता। गोया ये अल्लाह की राह में नहीं जा रहा। तो हुजूर ने कहा सुनो, अगर वो इसलिए जा रहा है कि कमा के अपने बीवी बच्चों की ज़िंदगी में राहत पैदा करेगा, तो ये अल्लाह की राह में जा रहा है। अगर वो इसलिए जा रहा है कि अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत करेगा, तो अल्लाह की राह में जा रहा है। उसके बाद फरमाया कि अगर वो इसलिए, ना बीवी बच्चे हैं ना माँ बाप हैं, अगर वो सिर्फ इसलिए कमाने जा रहा है कि सोसाइटी में अपने वक़ार और इज़्ज़त की हिफाजत करेगा, किसी के आगे रुस्वा नहीं होगा, तो ये भी अल्लाह की राह में जा रहा है। उसके बाद फरमाया कि अगर इनमें से कोई नियत नहीं है, ना माँ बाप की खिदमत, ना बीवी बच्चों की खिदमत, ना कार खैर, ना ये नियत है कि अपनी इज़्ज़त बचाना है, बल्कि इसलिए जा रहा कि कमा के फ़लाँ से को नीचा करूं कि वो मुझसे, मैं उससे बड़ा बन जाऊं, मुझसे छोटा हो जाए। फरमाया अगर वो कमा इसलिए रहा है कि दूसरों को वो नीचा दिखाए अपने से, तो फिर ये शैतान की राह में जा रहा है, वरना अल्लाह की राह में है। तो बहरहाल बात तफसील हो गई फिर भी कि दीन हर परेशानी का इलाज है। सरबराह तहरीक दीदारी मौलाना गुलाम अस्करुल्लाह मकामा ने इसीलिए आवाज़ दी थी इस कौम की हर फर्द को दीदार बना दो। इल्म इलाज है मगर हर जगह नहीं। इल्म बग़ैर दीन के तबाहकुन बन जाएगा, रोज़ी और वसत और पैसा बग़ैर दीन के तबाहकुन बन जाएगा। दीन के साथ ये चीज़ें ज़िंदगी की ज़रूरत भी हैं और ज़िंदगी को पूरा भी करती हैं। तो मैंने ये गुफ्तगू इसलिए शुरू की थी, मैं कहना ये चाहता था कि हमारे जिस माहौल में हम पले बढ़े हैं, वहाँ एक मैसेज हमारे बीच में दिमागों में पूरी तरह जगह बनाए हुए है कि दीन की राह पे चल के ना बिज़नेस कामयाब हो सकता, कुछ तो झूठ बोलना नहीं पड़ेगा, कुछ तो दांव देना ही पड़ेगा, कुछ तो खेल खेलना ही पड़ेगा। बिज़नेस में भी, सियासत में भी, इक़्तिदार में भी, हर जगह आदमी सोचता है। मैं फिर याद आ गया है तो अपने छठे इमाम हज़रत जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का एक इरशाद याद दिलाना चाहता हूँ कि 3 तरह के लोग मौला ने कहे हैं। हम आप सब ज़िंदगी बसर करते हैं, किसी न किसी कोई ना कोई हदफ होता है। आप मजलिस में आए हैं, कोई इस नीयत से आया कि सवाब मिलेगा, बस इतना ही काफ़ी। कोई इस नीयत से आया कि चलेंगे, कुछ इल्म बढ़ेगा, कुछ अज़्म बढ़ेगा, कुछ ईमान मजबूत होगा, कुछ आखिरत की याद आएगी, कुछ फ़जीलतें सुन लेंगे, कुछ मारिफत में इजाफ़ा होगा, अल्लाह की और ऊँचा जाएगा तो अल्लाह की रज़ा पाएंगे, माबूद की खुशनुदी हासिल करेंगे। तो अलग अलग नीयतें हमारी आपकी मुख्तलिफ़ कामों की हो सकती हैं। हर आदमी अपनी ज़िंदगी कुछ न कुछ हदफ बनाता है। किसी का इरादा और हदफ ज़िंदगी बना लेता है समाज सेवा, बस मुझे लोगों के काम आना है, खिदमत करना, एक है हदफ बना लिया, लोगों की खिदमत करना बहुत बड़ा हदफ है। कुछ ने बना लिया कि मुझे दौलत कमाना है, चाहे जैसे आए कमाना है। किसी ने कहा मुझे पावर पे पहुंचना है, किसी ने कहा मुझे नाम कमाना है। तो हर आदमी अपनी ज़िंदगी का एक एम, हदफ, ऑब्जेक्ट बनाता है कि मुझे ये बनना है, मुझे IAS बनना है, मुझे मिनिस्टर बनना है। जिसने जिधर बना लिया, दुनिया से निकलता है तो मुझे लोगों की मोहब्बत पाना है, सोसाइटी में इज़्ज़त पाना है। अब ये मादी चीज़ों के बजाय मानवी और रूहानी चीज़ें शुरू हो जाती, आदमी और आगे बढ़ता है तो दीनदारी के राह पे आता है, तो मुझे जहन्नम से निकलना है, मुझे जन्नत पाना है। हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक जाते हैं। अब हर आदमी के अलग अलग सोच है कि हमें क्या, हमारा हदफ क्या है, हमारी लाइफ को मकसद क्या है। बच्चे पालना है, अच्छे बच्चे तैयार करना,
न जाने कितने हो सकते हैं, बेशुमार हदफ ज़िंदगी के हो सकते हैं। हमारे छठे इमाम हज़रत जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने दुनिया में आदमी जिस लिए भी कुछ कर सकता है उसको समेट के 3 किस्मों में महदूद किया है कि जो भी आदमी अपना हदफ बनाए ज़िंदगी का, अपना एम तय करे, उसकी 3 किस्में हैं। हदीस के अल्फाज सुनिए, फरमाया कि अल-कुलूब सलासा, दिल 3 तरह के होते हैं। कल्बुन मशगूलुन बिद्दुनिया, एक दिल वह है जिसके 24 घंटे बस दुनिया उसके ऊपर मुसल्लत है। जॉब करना है, कारोबार बढ़ाना है, शेयर में पैसे लगाएं, देखें उसकी तरफ क्या है और मार्केट कैसा चल रहा है, और बेटे को स्कूल पहुंचाना है, और बेटी का रिश्ता ढूंढना है, और जहेज़ की तैयारी करना है। 24 घंटे दुनिया 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 उसमें लगा हुआ एक इंसान की किस्में की है। कल्बुन मशगूलन बिद्दुनिया, दूसरी किस्म कौन सी? जिससे ऊपर उठा कि दुनिया से ऊंचा गया। वह कल्बुन मशगूलन बिल उक़बा, दूसरी किस्म वो है कि जिसका दिल दुनिया में नहीं उलझा है, आखिरत में लगा हुआ है कि क्या करेंगे जहन्नम से बचें, क्या करेंगे जन्नत तक पहुंच जाएं। हर मामले को इस तरह देख रहा है। हमने सोचा मौला अब इसके बाद क्या बचा, भाई दुनिया में नहीं उलझा, आखिरत के चक्कर में है, दुनिया जहन्नम से बच जाए, जन्नत चले जाए, उससे ऊंचा क्या है। मगर इमाम ने कुरानी बयान की रोशनी में, जहाँ अल्लाह ने कहा था ना कि वादल्लाहुल मुमिनीन वल मुमिनात जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार खालिदीन फीहा व मसाकिन तय्यबतन फी जन्नाति अदन व रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर। कुरान मजीद में भी अल्लाह ने कहा, उसी तशरीह इमाम कर रहे हैं कि हमारा वादा मोमिन मोमिना से है कि ईमान के साथ ज़मीन से उठोगे, मरते वक्त अगर ईमान बचा के उठ गए तो जन्नत तक हम पहुँचाएँगे। अब चाहे सीधे जन्नत जाए, चाहे बरज़ख की मुसीबतें झेल के जन्नत जाए, चाहे मैदान हिसाब की मुसीबतें झेल के जन्नत जाए, चाहे और इक़ाब झेल के जाए, चाहे सिरात में पिट के जाए, लंगड़ा के जाए, लटक के जाए, और चाहे जहन्नम में जाके अगर ईमान बचा के चला गया तो जहन्नम से निकल के जन्नत आए। ये एक मुस्तकिल बहस है। कुरान मजीद कहता है कि हम मोमिन, अगर मोमिन मरे हो तो हम तुम्हें जन्नत में पहुँचाएँगे ज़रूर। अलबत्ता मोमिन मरना, मैंने 2-3 बार तो आपके सामने कहा है कि अहम तरीन बात ईमान पे आना नहीं है, ईमान पे चलना है, और ईमान पे चलने से ज़्यादा सबसे बड़ा काम है आखिर तक ईमान पर रहना है। कल कोशिश करूँगा कि ये इसी मौजू पर आपसे बात करूँ कि आखिर तक ईमान पर रहने और ईमान पर मरने के लिए किन बातों का लिहाज रखना है कि उन्हें अंजाम दिया जाए, और किन बातों से बचना है कि उनसे अपने आप को बचाया जाए, ताकि ज़िंदगी भर की मेहनत भी बर्बाद ना हो और आखिरत हमेशा के लिए तबाह ना हो जाए। तो अल्लाह भी कहता है कि हम जन्नत देंगे, लेकिन देखो जन्नत पा लेने को अपना बहुत बड़ा कमाल न समझ लेना। क्यों न समझ लेना? सूरह तौबा की आयत जो मैंने पढ़ी है, का जन्नत जाओगे, जन्नत मिलेगी हर मोमिना से, और हर मोमिन से हमारा वादा है, लेकिन रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर, मगर अल्लाह की रज़ा बड़ी चीज़ है। ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम, जन्नत जाने लायक अगर अपने को समझ भी लिया कि खूब हम इमाम हुसैन पे रोए हैं और वादा है कि मन बका और अबका और तबा का हुसैन वजबत लहुल जन्ना, रोए रुलाए या अपने ऊपर रोने की कैफियत तारी करे, दिल को सोचे ऐसी चीज़ें कि तबीयत रंजीदा हो जाए, आंखें बंद करके गड़बड़ा सोचे और गम की कैफियत तारी हो जाए, चाहे आंसू ना निकले, तब भी जन्नत वाजिब हो जाएगी। तो जन्नत तुमने अगर अपने हिसाब से अपने लिए लाजिम भी कर ली है तो बहुत ऊंचा काम नहीं किया है। ऊंचा काम यह है कि अल्लाह की रज़ा को हासिल करो। व रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर, अल्लाह की रज़ा बड़ी चीज़ है। ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम, और ये है बड़ी कामयाबी। आगे है तो 2 जुमले सुन लें। मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक इरशाद मुझे याद आ गया, बेहतरीन है। यानी हमारा आपका हदफ क्या होना चाहिए? अल्लाह की रज़ा। और अगर इसे हदफ बनाए तो क्या दुनिया में नाकाम होंगे? क्या आखिरत बर्बाद हो जाएगी? वो हदीस में इमाम सादिक सुना रहा था। एक शिकायत ये भी आई कि मौलाना एक चीज़ शुरू करते हैं, भूल जाते, दूसरी शुरू कर देते, तो मैं भूल जाऊँ तो आप मुझे याद दिलाएगी, ये वाली हदीस रह गई। फ़िलहाल जो अल्लाह की रज़ा को अगर हमने क्या पाएंगे, अभी एक हदीस सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले आयत क्या कह रही है, और उसमें मौला अली का जुमला क्या है कि अल्लाह की रज़ा बड़ी कामयाबी। पहला जुमला अर्ज करूँ आपसे, अभी हदीस नहीं सुना रहा। एक है वो जो जन्नत जाने लायक बन गया,
एक है जो रज़ा परवरदिगार तक पहुँच गया। दोनों में फ़र्क यह है कि जो जन्नत जाने लायक है वो जन्नत जाएगा तो किसी को ले नहीं जा सकता, लेकिन जो जज़ा नहीं रज़ा तक पहुँच जाता है वो जन्नत जाने वाला भी बनता है, जन्नत में ले जाने वाला भी बन जाता है। और रज़ा परवरदिगार की कीमत बहुत मशहूर हदीस मौला का इरशाद है, हम आप फजीलतें जानते हैं, हमें जन्नत क्यों चाहिए? जन्नत हमें क्यों चाहिए? इसलिए कि दुनिया और आखिरत में जन्नत की ज़िंदगी में जो फ़र्क हमने बचपन से सुने, मजलिसों में, किताबों में पढ़े, उनमें से एक ये है कि दुनिया में हम जो कुछ चाहते हैं सब हमें नसीब नहीं होता। बहुत कुछ हम चाहते हैं नहीं मिलता, बहुत कुछ चाहते हैं जो मिल जाता है। हम में से सब कोई ऐसा नहीं जो कह सके कि हमारी हर मर्ज़ी, हर तमन्ना, हर ख्वाहिश दुनिया की पूरी हो गई। मगर जन्नत उस जगह का नाम है कि जहाँ जो जन्नती चाहेगा वो हो जाएगा, जो जन्नती चाहेगा वो हो जाएगा। यानी जन्नत उस जगह का नाम है जहाँ हर तमन्ना, हर ख्वाहिश, हर मर्ज़ी पूरी होगी। अगर आपने इस चीज़ को याद जहन में बिठा लिया तो मैं मौला के इरशाद सुनाऊँ। मौला ने फरमाया कि अल जुलूसो बिल जामे खैरुल ली मिनल जुलूसे बिल जन्नह। मौला अली फरमाते हैं कि जन्नत में बैठने से मेरे लिए अच्छा मस्जिद में बैठना है। क्यों मेरे मौला? पहली बात तो है कि हमारे आपके लिए तो क्यों की ज़रूरत नहीं, अली जो कहे वही सही है, उनकी बात में क्यों नहीं है। लेकिन उन्हें तो पता है कुछ क्यों वाले भी होंगे, तो वजह बताई। फरमाया इन्नल जुलूस बिल जन्नत जामे खैरुल ली मिनल जुलूस बिल जन्नह। मेरे लिए जन्नत में बैठने से मस्जिद में बैठना ज़्यादा अच्छा है। क्यों? लिअन्न बिल जन्नत रज़ा नफ्सी व बिल जामे रज़ा रब्बी। इसलिए कि जन्नत उस जगह का नाम है जहाँ मेरी ख्वाहिश पूरी होगी, और मस्जिद उस जगह का नाम है जहाँ अल्लाह की रज़ा पूरी हो जाती है। एक सलावत भेजें मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो तीन तरह के लोग हो सकते हैं, या दुनिया के चक्कर में उलझे हुए बस आखिरत कुछ नहीं, या आखिरत में लगे हैं कि जन्नत पहुँचें, जहन्नम से निकलें। तीसरा कौन है? कल्बुन मशगूलुन बिल मौला, जिसका दिल बस इसमें लगा है कि मेरा मालिक काहे पे खुश, मेरा मौला किस बात पे राज़ी, उस पे लगा हुआ है। अब इन तीनों का हश्र क्या है? इमाम ने फरमाया अम्मल कल्बुल मशगूल बिद दुनिया फलहु शिद्दत व रखा। दो रवायतें हैं, एक लहु शिद्दत व अना और एक लहु शिद्दत व रखा। दोनों रवायतों में थोड़ा सा लफ्ज़ है, उससे एक मफ़हूम बदलता है। इमाम ने फरमाया कि जो दुनिया के चक्कर में लगा है उसका नसीब में क्या है? कभी राहत, कभी बेचैनी तकलीफ़, कभी सुकून, कभी बेचैनी, कभी खुशी, कभी गम, कभी इत्मीनान, कभी इस्तराब। यही तो है ज़िंदगी खुलासा। कमाई, खुश हो गए, लुट गए, डूब गया बिजनेस, एकदम से बैंकरप्सी हो गई। घर में बच्चा पैदा हुआ, बर्थडे मनाई जा रही, लाश आ गई, जनाजा उठाया जा रहा। तंदुरुस्त है कि महल्ले भर को मसल से डराते हैं, कमज़ोर इतने हो गए कि अपनी प्याली की चाय की प्याली भी मुँह लगाने लायक नहीं रह गए। तो इस दुनिया की ज़िंदगी खुलासा यही है कि हाँ, जवान है, बुढ़ापा आ गया, सेहतमंद है, बीमारी आ गई, उल्टा पुल्टा करता है, या खुशी या गम। और दूसरी रवायत है कि गम ही गम है उसके लिए, उसकी खुशियों में भी कहीं ना कहीं गम छुपा, परेशानियाँ छुपी होती। करोड़पति हो गए, रात में नींद नहीं आती, इनकम टैक्स छाता ना पड़ जाए। कुर्सी पहुँच गए वज़ीर-ए-आज़म के रात को नींद नहीं आती है, कहीं कल अपोजिशन वाले कोई पास वास करके हमें हटवा ना दें पार्लियामेंट में, तो चैन कहाँ नसीब। तो इसके लिए खुशी तो है ही नहीं, गम ही गम। तो या खुशी और गम दोनों मिले हैं, राहत और आराम दुनिया में, या सिर्फ परेशानी ही परेशानी। दोनों रवायतों के फ़िक्रे हैं। अम्मल कल्बुल मशगूल बिल उक़बा, लेकिन जो फ़िक्र आखिरत में जीता, ये हलाल है, ये हराम है, ये नजिस, ये पाक, ये जायज़, ये नाजायज़, इसमें जहन्नम, इसमें जन्नत। तो इमाम कहते हैं, अब दुनिया क्या कहने दी है, इमाम कहते हैं फलहु दुनिया वल उक़बा। जो आखिरत का ख्याल रख के जिएगा उससे कहो कि उसको दुनिया भी मिलेगी, आखिरत ही नहीं मिलेगी। वो यकीन करे, इमाम सादिक कह रहे हैं कि दुनिया भी मिलेगी, आखिरत भी मिलेगी, मगर यहाँ ना रुक जाना। आखिरत के चक्कर में रहोगे तो जन्नत के आगे ना जा पाओगे। लेकिन अगर और आगे चले गए, फरमाया अम्मल कल्बुल मशगूल बिल मौला फलहु दुनिया वल उक़बा वल मौला। जो मौला की खुशी के लिए जिएगा उसे दुनिया भी मिलेगी, उसे आखिरत भी मिलेगी, उसे मौला भी मिलेगा।
एक सलावत भेजे मोहम्मद आले मोहम्मद। तो अब ये उसूल तो ज़िंदगी का हमारे लिए है कि हम तक़वे की राह पर इस तरह चलें कि गुनाहों से बच बच के अहकाम खुदा की पाबंदी करते हुए अल्लाह की रज़ा कहाँ छुपी है, अल्लाह किस पे खुश होगा, ये देख के चलना शुरू करें। और ये भी याद रखिए, मैं बार बार दीनी वादोही को आपके सामने दोहराता हूँ। दुनिया तो जो कुछ कहती है, जो हमने समझा, जो हमने पढ़ा, वो हम जानते हैं, लेकिन दीन हमसे क्या कह रहा है वो कम से कम हमारे जहनों में तो होना चाहिए। मैंने अभी खतीब आज़म मौलाना अस्करी का नाम लिया था। उनका एक जुमला है कि हमारी कौम बेअमल नहीं है, बेखबर है। जितना बताया है वो करते हैं, जो हमने नहीं बताया वो नहीं करते। हम बताएंगे तो करेंगे, और ये बिल्कुल सच्चाई है। हमारे अंदर जज्बा है अमल का पूरी तरह, लेकिन जितना बताया गया है उतना कर रहे हैं, जितना नहीं बताया गया उधर नहीं बताया गया तो बेखबरी है। बेखबरी है तो उस पर बेतवज्जोही भी है। तो मेरे अजीज़ों, पहली बात मैंने ये कही है कि हमें अपनी ज़िंदगी बसर करने का सलीका मज़हब ये सिखा रहा है कि फ़िक्र दुनिया में उलझ के न जियो, और ये ना समझो कि दुनिया कामयाब होगी तो दीन छोड़ के ही कामयाब होगी। दीन और आखिरत को अपनाओगे तो दुनिया भी मिलेगी, आखिरत भी मिलेगी। और अगर अल्लाह की रज़ा के लिए जियोगे तो दुनिया और आखिरत और परवरदिगार की खुशनुदी भी मिलेगी। एक सलावत भेजें मोहम्मद वाले मोहम्मद। दूसरी बात जो आज आप हज़रात की खिदमत में कहना चाहता हूँ, जो पहले कल की भी कह चुका हूँ, कि हमारे तक़वा हमारी ज़िंदगी का उसूल, तक़वे के दो हिस्से, एक तरफ नेकियां अंजाम देना, एक तरफ गुनाहों से बचना। गुनाहों से बचने में भी फिर दो हिस्से, एक गुनाह वो जिसका ताल्लुक़ अल्लाह की ज़ात से, और एक गुनाह वो जिसका ताल्लुक़ अल्लाह के बंदों और मखलूक की ज़ात से। पहली कमी हमसे होती है कि नेकी की तरफ तवज्जो ज़्यादा, गुनाह से बचने की तरफ तवज्जो कम। और गुनाह से बचने की तरफ भी तवज्जो होती है तो अल्लाह की अज़मत का हमें चूँकि एहसास है, लिहाजा हम अल्लाह से जुड़े हुकूक़ की तरफ तवज्जो दे लेते हैं, लेकिन बंदों से जुड़े हुकूक़ की तरफ हमारी तवज्जो और कम होती है। मैं आज यहीं से ये बात आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि बंदों गुनाह से बचने में, बंदों से जुड़े हुए गुनाहों की तरफ हमारी तवज्जो ज़्यादा होना चाहिए। वो हमारे हक़ में ज़्यादा ख़तरनाक है। और उसका रास्ता ये है कि अपनी ज़ात को आदमी पहले पेश नज़र रखे तो फिर दूसरों तक नहीं पहुँचता है। और कल मैंने एक और बात यहीं अर्ज़ की थी कि मौला अली, हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने गुनाहों की 3 किस्में करार दी हैं, जिनका बख्शा जाना यकीनी, जिन पर एक बार सज़ा मिल गई दोबारा नहीं देगा अल्लाह, जिनकी बख्शिश नहीं हो सकती, लोगों के हुकूक़-उन-नास, और जिनके बारे में उम्मीद और खौफ दोनों के बीच में हो सकता माफ़ हो सकता माफ़ ना हुए हों। वो कौन से हैं? जो हमने अल्लाह की नाफरमानी की है और उस पर तौबा भी की है। तौबा नहीं की है तो फिर मालूम है कि सज़ा है, लेकिन अगर तौबा की है तो भी पता तो नहीं है ना कि पता नहीं माफ़ हो गया कि पता नहीं माफ़ नहीं हुए। यानी सलीक़े हयात मोमिन एक ये भी है कि ना रहमत खुदा से मायूस हो के जिए कि मेरा ये गुनाह तो इतना पक्का है कि मेरी बख्शिश नहीं हो सकती, इसलिए कि जैसे ही मायूस होगा कि अब जहन्नम तो पक्का है तो फिर दुनिया ही के मज़े लूट लो, तो जहन्नमी नहीं होगा तो जहन्नमी हो जाएगा। और अगर ये भरोसा हो गया कि नहीं मेरी तौबा तो कबूल है, मैं तो मातमी, मैं तो अज़ादार, मैं तो नमाजी, मैं तो हाजी, मैं तो ज़ायर, तो फिर यही जब तय हो जाएगा कि जहन्नम का डर नहीं है तो फिर आदमी ख़तरनाक हो जाएगा कि अब जहन्नम का डर नहीं है तो अब जो चाहो करो। लिहाजा उम्मीद और खौफ दोनों के बीच में जीना मोमिन की ज़िंदगी का उसूल बने। मैं फिर एक कीमती बात कह रहा हूँ, तक़वा ज़िंदगी का उसूल, गुनाहों से बच बच के चलना ज़िंदगी का उसूल। दूसरा, जो गलतियाँ हो गई उन पर उम्मीद और खौफ, खौफ और उम्मीद, उम्मीद भी, डर भी, उम्मीद भी। मैंने सीरत सुनाई थी आपको परसों, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी की आदत को पहुँचे, कैसे हो, क्या हाल है, कहा कि अपने गुनाहों के का डर है और अल्लाह की रहमत की उम्मीद है। तो हुज़ूर ने कहा कि तुम जिसका डर है उससे बचोगे इंशाअल्लाह, और जिसकी उम्मीद लगाओ वहाँ तुमको तुम्हारा मालिक पहुँचा देगा। आज मेरी निगाहों से एक
पुरानी पड़ी हुई रवायत फिर निगाहों से गुजरी, मुझे याद आ गई इसी मौजूद जुड़ी हुई कि हमें किस तरह उम्मीद और खौफ के बीच में ज़िंदगी बसर करना चाहिए। रवायत यह है कि हमारे जनाब ईसा अलैहिस्सलाम जा रहे थे। जनाब ईसा का रविश ये थी कि वो किसी एक जगह बैठ के दीन का पैगाम नहीं पहुंचाते थे, बल्कि वो गर्दिश करते थे, आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ। और उनके साथ उनके कुछ लोग होते थे जो उनके हवारियून कहलाते हैं, ख़ास साहबी उनके, जो उनके चाहने वाले और मानने वाले। तो जनाब ईसा कहीं से गुज़र रहे थे किसी वादी से, तो वहाँ एक शख्स भेड़ों का एक गल्ला लिए हुए भेड़ चरा रहा था, बकरियां चरा रहा था। अच्छा, हर काम जो आदमी कर रहा है उससे बेहतर कर सकता है, ये बिल्कुल तय है हमेशा। कोई आदमी नहीं कह सकता कि जो मैंने किया अब इससे अच्छा नहीं हो सकता, और कोई ये नहीं कह सकता कि अब इससे आगे तरक्की मैं नहीं कर सकता। तो हर जगह बेहतर होने की उम्मीद मौजूद है, लिहाजा बेहतरी की राह भी दिखाई जा सकती है। वो भेड़ों को चरा रहा था, खुद एक सवाब का काम है, रोज़ी कमाने के लिए बड़ा काम कर रहा। मगर जनाब ईसा रुके और कहा कि जो ये तुम वक्त इसमें लगा रहे हो, अगर यही वक्त तुम इल्म के हासिल करने में लगाते तो वो ज़्यादा गोया वैलिड था। जो तुम इसमें पाओगे इस वक्त को लगा के, उससे ज़्यादा अगर इल्म लगाते तो उससे ज़्यादा तुम्हें मुफीद होता। वो चरवाहा था। उसने कहा कि नबीउल्लाह, मैंने किसी मदरसे में नहीं पढ़ा, किसी के सामने जानू अदब तय नहीं किया, मैंने कहीं पढ़ा तो नहीं है, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी के 6 उसूल बनाए हैं, वो सुन लीजिए। इमाम ने कहा था ना कि जनाब ईसा ने कहा था ना कि तुम इल्म हासिल करने वक्त लगाते, तो उसने कहा कि मैंने ज़िंदगी के 6 उसूल बनाए हैं, वो सुन लीजिए उससे। तो जनाब ईसा का बताओ क्या है। तो उसने कहा मैंने तवज्जो दे 6 के 6 बहुत कीमती हैं। रवायत पढ़ी थी मैंने, भूल गया था, नज़रसानी कर रहा था, सामने आ गई तो मुझे इस मौजू से भी जुड़ी हुई लगी और काम की भी इससे आपको सुना रहा हूँ। उसने कहा कि नबीउल्लाह, मैंने ज़िंदगी का उसूल ये बनाए थे कि हम आप ज़िंदगी बसर करते हैं यहाँ, हमें कभी कभी लगता है कि दुनिया भर की चीज़ों तो पाबंदी लगा दी, ये ना खाओ, वो ना खाओ, वो ना खाओ, चारों तरफ मार्केट में हर चीज़ जो है वो खा रहे हैं, हम नहीं खा सकते, ये ना खाओ, ये ना पहनो, ये ना देखो, ना ना ना, पाबंदियाँ बहुत ज़्यादा लगती हैं हमको। तो उसने कहा कि नबीउल्लाह, मैंने ज़िंदगी में उसूल ये बनाया है कि ज़मीन पर जब तक हलाल खुदा ख़त्म नहीं हो जाएगा, तवज्जो दें आप मेरी तरफ, ज़मीन पर हलाल खुदा जब तक ख़त्म नहीं हो जाएगा, मैं हराम को हाथ नहीं लगाऊंगा। और अभी ख़त्म होना तो दूर की बात, हलाल में कमी भी नहीं आई है, लिहाजा मैंने हराम को हाथ नहीं लगाया आज तक। का दूसरा उसूल क्या है? का सब बहुत कीमती हैं। का दूसरा उसूल मैंने ये तय किया है कि जब तक मेरे रब का ख़जाना खाली नहीं हो जाएगा, मैं किसी मखलूक के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। और अभी तक मेरे रब के ख़जाने में कोई कमी भी नहीं आई है, तो मैं किसी मखलूक के आगे हाथ क्यों फैलाऊं? नहीं फैलाता। का तीसरा उसूल क्या है? का तीसरा उसूल ये बनाया है कि जब तक इस ज़मीन पर सच रहेगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। और अभी सच कम नहीं पड़ा है तो मुझे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। 3 उसूल सुना दिए मैंने। जब तक हलाल खुदा रहेगा, हम बहुत जल्दी बहाना कर रहे हैं, साहब क्या करें, वहाँ कुछ खाने का नसीब नहीं हो रहा, अरे ये नसीब नहीं हो रहा तो वो नसीब हो रहा। और फाका भी किया जा सकता है, कोई मौत तो नहीं आई जा रही, और मौत आ जा रही तो हलाल हो जाएगा, फिर हराम भी नहीं रहेगा। तो जब तक हलाल खुदा, हराम को हाथ नहीं लगाएंगे। जब तक खुदा का खजाना खाली नहीं होगा, बंदे के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। जब तक के सच रहेगा, झूठ नहीं बोलेंगे। अब जो अगली चीज़ें मैंने सुनाया उनके पॉइंट के लिए था। कहा और क्या? कहा मुझे पता है कि शैतान मेरे पीछे पड़ा बहकाने के लिए, हर कदम पे बहकाता है, हर जगह बहकाता, मुसल्ले भी बहकाने आ जाता है, मस्जिद में भी आ जाता है, इमाम बाड़े में भी आ जाता है। कहाँ नहीं आता और कब नहीं आता? किसी भी मौके पे आता और हर जगह आता है। तो मुझे उसका डर है। कहा मैंने ये तय कर लिया है कि मैं शैतान का जनाजा जब तक न देख लूँ, उससे हमेशा बहकने का ख़तरा मुझे
महसूस होता रहेगा मुझे बहका सकता है, मुझे बहका सकता है, मैं रोज़ा हूँ बहका सकता, मैं हज कर रहा हूँ बहका सकता, मैं तवाफ़ खाने हुसैन कर रहा हूँ बहका सकता, मैं अलम उठाए हूँ मुझे बहका, हर वक्त शैतान मुझे बहका सकता है। जब तक कि मैं उसकी मैयत न देख लूँ तब तक उससे डरता रहूँगा। उनका अभी तो मैंने ज़िंदा भी नहीं देखा, मैयत तो दूर की बात है, लिहाजा हर वक्त डरता रहता हूँ कि शैतान तो मुझे कहीं भी बहका सकता है। अब उसके बाद क्या रह गया? का इसके बाद जिसके लिए मैंने सुनाया था वो पांचवी बात है, हम आप उम्मीद है अल्लाह की रहमत से बख्शिश कर दे, गुनाह माफ़ कर दे, जन्नत दे दे, किसी भी अमल को कबूल कर ले, सारे अमाल किसी लायक नहीं। सच्ची बात यह है, शहीद मुताहरी रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसे वाक़यात बहुत लिखे हैं। आयतुल्लाह उज़्मा बुरुजर्दी जो मरजे तकलीद थे और बहुत खिदमत की उन्होंने इस्लाम की, और बहुत बड़े बड़े काम हौज़े इल्मिया क़ुम के आबाद करने में उनका बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत खिदमत उन्होंने की है। आखिर में वो रोते थे, तो लोगों ने पूछा क्यों रोते हैं आप? तो कहा मैं अपनी आखिरत के लिए परेशान हूँ। तो लोगों ने कहा आप क्यों डर रहे हैं? आपने इतनी तो खिदमत की, आपके इतने तो खिदमात हैं। हम कभी कभी अपनी छोटी छोटी खिदमतें गिनाने लगते हैं, आपके तो इतने खिदमात हैं, हौज़ा आप जब बात किया मस्जिद आज़म ये सब कितने खिदमात, कहा आप कितने खिदमात, आप कहा तो ठीक है, लेकिन तुम क्या जानो कि उसमें से कौन सा मालिक की बारगाह में पेश करने लायक है, यानी कहाँ मेरा नफ्स शामिल नहीं हुआ। सुने अब आगे सुन ले एक वाक़या और इसी मरहले पर हमारे बुज़ुर्ग हमें क्या सिखा के गए हैं। हम आज़ादारी के लिए आए हैं, इसमें लिल्लाहियत, हर इबादत में लिल्लाहियत की कितनी कीमत है। हम तो बहुत जल्दी शिकार हो जाते हैं किसी दिखावे का। रिवायत है सीरत में जनाब शेख मुहद्दिस क़ौमी रहमतुल्लाह अलैह साहिब मफातिहुल जनान बहुत मुक़द्दस थे, उनके वाक़यात में है कि एक साल उन्हें मशहद मुक़द्दस बुलाया गया माह मुबारक रमज़ान में नमाज की इमामत के लिए। कुछ दिनों पढ़ा चुके थे, उनके पीछे भी बुज़ुर्गों की एक सफ़ होती थी, उलमा की सफ़ होती थी। एक दिन ज़ोहर की नमाज़ पढ़ाने के बाद उन्होंने कहा कि मैं असर की नमाज़ नहीं पढ़ाऊँगा। लोगों ने पूछा क्या हो गया, क्या बात? कहा मैं असर की नमाज़ पढ़ने के लिए अहल नहीं रह गया। क्या हो गया? नमाज खड़े खड़े नमाज़ पढ़ा रहे हैं और कह रहे अहल नहीं रह गया, क्या बात है? उनका नहीं पढ़ाऊँ, नहीं पढ़ाएं। जब बहुत इसरार किया तो सुनिए, उन्होंने कहा देखिए हम आप जब मस्जिद में पहुँचते हैं और जमात शुरू हो चुकी होती है तो हम पेश नमाज को बताने के लिए कि हम ज्वाइन करना चाहते हैं, थोड़ा सा रुकू तूला नहीं कर दिएगा, या अल्लाह कहते हैं, और हुक्म भी है कि फिर जितना रुकू का जिक्र है उसे दोहरा डबल कर दो या अल्लाह कहने पर। तो वो शुरू से नमाज़ पढ़ा रहे थे, कुछ 5-7 दिन 8 दिन जो भी गुजरे हों, धीरे धीरे लोगों को पता चल रहा है कि शेख अब्बास क़ौमी नमाज़ पढ़ा है तो मजमा बढ़ रहा है। तवज्जो दें, बहुत कीमती बात। उनका कि आज रोज़ लोग या अल्लाह कहते थे तो लगता था जिस हाल में हम खड़े हैं वहीं उसी हाल से आवाज़ आई है अल्लाह। आज मुझे बहुत दूर से अल्लाह की आवाज़ आई तो मुझे एहसास हुआ कि इतने लोग मेरे पीछे नमाज़ पढ़ने खड़े हैं, बस अब मैं अहल नहीं हूँ नमाज़ पढ़ाने का। आप अंदाज़ा लगाइए लिल्लाहियत किसको कहते हैं। नफ्स अगर इतना से शामिल हो गया कि आज बड़ा मजमा मेरे पीछे नमाज़ पढ़ रहा, मेरी मजलिस में ज़्यादा लोग बैठे हैं, बस मुझे जैसे एहसास हुआ कि आज ज़्यादा मजलिस में लोग आ गए, या अल्लाह की बारगाह में पेश करने के काबिल अमल नहीं रह गया, इसमें मेरा नफ्स शामिल हो गया है। तो ये है कीमत। तो हमारी आपकी तो हैसियत ही कुछ नहीं है कि हम उसकी बारगाह में अपने अमाल को पेश कर सकें, लेकिन जो कुछ है उससे उम्मीद लगाए हुए हैं कि वो हमें कबूल कर ले और हमारी गुनाहों पर वो माफ़ कर दे, मगर किसी गुनाह पर भी वो हमें सज़ा दे सकता है। अब पाँचवीं बात सुनिए। पाँचवीं बात क्या कही? कहा मैंने ये ज़िंदगी के लिए तय किया, अपने तवज्जो दीजिएगा, मैंने अपनी ज़िंदगी के लिए तय किया है कि जब तक मैं अपने दोनों पैर जन्नत के अंदर न रख लूँ उस वक्त तक मैं अपने को अज़ाब खुदा से महफूज नहीं समझता। मैंने हदीस इसीलिए सुनाई थी कि मोमिन का सलीक़े ज़िंदगी क्या है कि अपने को कभी न ये समझे कि अब मेरे लिए अज़ाब नहीं रह गया, पक्का जन्नती हूँ, और न कभी ये समझे कि मेरी बख्शिश का रास्ता नहीं है, मैं पक्का जहन्नमी मादल्ला हो गया हूँ। नहीं, उम्मीद और खौफ के दरमियान जीना सीखे। एक गुनाह पर जहन्नम में डाल सकता है और एक नेकी पर जन्नत पहुँचा सकता है। एक सलावत भेजें मोहम्मद वाले मोहम्मद। मौजू के लिहाज से तो ये जो मैंने हदीस थी पूरी हो गई कि जीना चाहिए हमें ज़िंदगी के उसूल, जो कुरानी उसूल कामयाब ज़िंदगी, उसमें उम्मीद और खौफ के दरमियान जीना है। लेकिन जो रिवायत का छठा फ़िक्रा है बहुत कीमती, इसलिए उसे भी सुना देना चाहता हूँ।
मेरे अज़ीज़, जनाब ईसा ने कहा और तुम्हारे ज़िंदगी के 5 उसूल सुना दिए, अब छठा बताओ। तो उसने कहा मैंने ज़िंदगी का छठा उसूल ये बनाया, तवज्जो तो ये भी बहुत कीमती है, कहा मैंने ज़िंदगी छठा उसूल ये बनाया है कि जब तक मेरे अंदर कोई ख़राबी है मैं दूसरों की खराबियां ढूंढने नहीं जाऊंगा, दूसरों की ऐबजोई नहीं करूंगा। और मैं एक खराबी अपनी मिटाता हूं तो दूसरी सामने आ जाती है। मैं अपनी ही खराबियों में उलझा हुआ हूं, लिहाजा मुझे मौका नहीं है कि मैं दूसरों की ऐबजोई के लिए निकला करूं। यानी हर आदमी अगर अपनी इस्लाह पे लग जाएगा तो दूसरे की ऐबजोई रुक जाएगी। का मैंने अपनी ज़िंदगी की अभी उसूल बनाया है। तो जनाब ईसा ने कहा कि तुमने ज़िंदगी के 6 उसूल नहीं बनाए हैं, तुमने अम्बिया और मुरसलीन में जो अव्वलीन और आखिरीन हैं सब की तालीमात का खुलासा है जो तुमने बयान कर दिया है। एक सलावत भेजें मोहम्मद वाले तो हमें मज़हब की हिदायत की रोशनी में अगर कामयाब ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं तो फिर हमें ईमान और मुसलसल तक़वा और अपने गुनाहों पर तवज्जो और उसके साथ साथ उम्मीद और खौफ के दरमियान जीना सीखना होगा। करबला हर पैगाम हमें देती है, उन्हीं पैगामात में करबला के ये पैगाम भी है कि चाहे कितनी मुसीबतें आ जाएं मगर रहमत खुदा से ख़ुद को मायूस न करार देना और अल्लाह से की बारगाह में फरियादी न बनना, बल्कि बारगाह इलाही में साबिर और शाकिर बंदे बन के सामने आना। और जब इन मंजिलों तक आदमी पहुंचता है तो फिर मौत भी उसके लिए कुछ नहीं रह जाती। रवायत में है कि सैयदुश्शुहदा जब अपने काफ़िले को लेके कूफे की तरफ जा रहे थे, जिसे बाद में रोक के करबला आने पे मजबूर किया गया और खैमज़न होने पे मजबूर किया गया। मंजिल का नाम है बनी मुक़ातिल, काफ़िला रवां दवां है, इमाम घोड़े पे हैं, सवारी पहलू में अकबर अब्बास जैसे शजा साथ होते हैं। इस वक्त जनाब अली अकबर बाबा के पहलू में हैं, बाबा के साथ हैं। तकान की वजह से चलती हुई सवारी पर इमाम की ज़रा से आँख लग गई, गुनूदगी आई, आँख खुली तो फरमाया इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शहज़ादे अली अकबर पहलू में कहा बाबा ये कलिमा तो मुसीबतों के पढ़ने पे कहा जाता है, ये बताइए बाबा इस वक्त क्या हुआ, आपने कलिमात ज़बान पे क्यों जारी किए हैं। तो इमाम ने कहा कि हम ज़रा से आँख लगी थी तो मुझे एक आवाज़ गैबी आई कि ये काफ़िला अपने कदम आगे बढ़ा रहा है और मौत इनकी तरफ बढ़ रही है। हमें लग रहा है कि हम अब शहादत की मंजिलों के करीब जा रहे हैं। ये सुनते ही जनाब अली अकबर ने जब ख़बर मौत सुनी तो बेचैन होकर नहीं पूछा बाबा ये क्यों होगा, क्या होने वाला, क्या होने वाला है। फाली एक सवाल किया लसना अलल हक़, ए बाबा क्या हम हक़ पे नहीं हैं। जवानों सुनो, ज़िंदगी जीने का सलीक़ा यही है कि बस ये इत्मीनान हासिल करो हम हक़ पे हैं, फिर हर मुसीबत का सामना करने पे तैयार हो जाओ। कहा लसना अलल हक़, क्या हम हक़ पे नहीं हैं। कहा नहीं बेटा हम तो बिल्कुल हक़ पे हैं। तो फिर अकबर ने वही जवाब दिया जो उनके दादा का जुमला था कि जब हम हक़ पे हैं तो फिर इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि हम मौत पे जा पड़ें या मौत हमारे ऊपर आ पड़े। सैयदुश्शुहदा ने दुआ दी अपने बेटे को कि तुमने हमारे दिल को मजबूती इनायत की है, ये दिल का सहारा, ये जिगर का टुकड़ा। हुसैन ने मुसीबतों में हर मुसीबत के मौके के लिए अकबर को रोक के रखा है। सुबह से लाशों पे लाशें आ रही हैं, जो बच रहा है उसकी प्यास भी बढ़ रही है, जो अभी तक शहीद नहीं हुआ है वो तशना लब है, वो भूखा है, वो प्यासा है, वो ज़ख्मों को खा रहा है। एक के बाद एक लाश आ रही है, अकबर की बेचैनी बढ़ती जा रही है, यहाँ तक कि जब फ़रात के किनारे से अब्बास की लाश को छोड़ के अलम लेके वापस आ गए। अब कोई नहीं है, या अकबर है या हुसैन है। अकबर हाथों को जोड़ के आए, बाबा अब मुझे इजाज़त दे दी। हुसैन ने सरापा पे नज़र डाली और उसके बाद जुमला कहा, बेटा
मुझसे पहले जाओ उस फूफी से इजाज़त लो जिसने तुमको पाला है। खेमे में आए अकबर, फूफी अम्मा मैदान में जाने की इजाज़त चाहिए। बेटा क्या इसी दिन के लिए पाला था? कहा ठीक है फूफी अम्मा, हम न जाएंगे, मगर फिर क्या बाबा जाएंगे मैदान में? कलेजे पे पत्थर रखा, नहीं बेटा, मेरा भैया हुसैन बाकी रहे इसके लिए मैं तुम्हें भी कुर्बान कर दूंगी। अकबर को इजाज़त मिली, खेमे से निकलने लगे। रिवायत के फ़िक्र हम हमेशा सुनते हैं कि अकबर ऐसे निकले जैसे भरे घर से जनाजा निकलता है, इसी कब जो गया है वापस नहीं आएगा। हम अपना दूसरा जुमला लिखते हैं कि अकबर निकलते थे, पर्दा उठता था, पर्दा गिर जाता था, पर्दा उठता था, पर्दा गिर जाता था। क्या हो रहा है? अकबर निकलने लगे, एक मर्तबा ज़ैनब आगे बढ़ी, मेरे लाल एक बार और कलेजे से लग जा। मेरा उम्मे लैला आगे बढ़ी, एक बार और सीने से लग जा। फिर अकबर आगे बढ़े, एक मर्तबा नन्ही बहन कदमों से लिपटी, भैया जा रहे हो, एक बार तो कलेजे से और लगा लो भैया। और शायद सकीना का दिल कह रहा हो, भैया इसी कलेजे में बर्छी लगने वाली है भैया, जरा एक बार और सीने से लगा लो। अकबर ने सबको रुखसत किया, आए बाबा से इजाज़त ली, बातों को पकड़ के बाजू पकड़ के सवार किया। अकबर चले, तेजी में जवानी का जोश भी है, जंग की इजाज़त मिली, तेजी से घोड़ा दौड़ाते। एक मर्तबा कानों में ऐसी आहट महसूस हुई जैसे कोई ठोकर खा के गिरा हो। मुड़ के देखा तो कमर शिकस्ता बाबा जमीन से खाल झाड़ते उठ रहे। बाबा ये जहमत क्यों की? बेटा क्या बताऊं, तुम साहिब औलाद होते तो बताता। अरे कलेजे के टुकड़े के हुसैन भेज रहे हैं, क्या कलिमात कहे परवरदिगार, गवाह रहना उसे भेज रहा हूँ जो सूरत व सीरत व गुफ्तार में तेरे रसूल से मुशाबे था। उस जिगर के टुकड़े को तेरी कुर्बानी के लिए भेज रहा हूँ। बेटा जाओ, मगर मुड़ मुड़ के चेहरा दिखाते रहना। अकबर मैदान में आए, अली का लख्त जिगर है, अब्बास का शागिर्द है, हुसैन का खून रगों में है। जोश के साथ पूरे बदन की ताकत लगा के हमला शुरू किया। मैमने में डूब गए, मैसरे में डूब गए, कल्ब लश्कर को बिखरा दिया। चारों तरफ तलवार चमक रही है, सर और तन धड़ अलग हो रहे हैं, लश्कर में कोहराम बरपा है। एक मरतबा सालार ने कहा ये अली का लाल है, या अब्बास का शागिर्द है, ये ऐसे काबू में ना आएगा। साजिश तैयार हुई, रिसाले ने हमला किया। एक जालिम एक झाड़ी के पीछे नेज़ा लेके छुप गया। अब अकबर ने पूरी ताकत से घोड़े को दौड़ाया दुश्मन पे हमला करने के लिए। उधर से पूरी ताकत से जालिम ने नेज़ा फेंका, नेज़े ने बेशक सीने का बोसा लिया, पसलियों के बीच में जगह बनाई। अली अकबर के कलेजे में नेज़ा उतर गया। अली अकबर के नेज़े में नेज़ा उतर गया। घबरा के जो जालिम ने नेज़ा खींचा तो नेज़े की अली पसलियों में फंस के टूट गई। अकबर ने घोड़े के गले में बाहें डाल दी, मुझे बाबा तक पहुंचा दे, बाबा को आने की जहमत न पड़े। मगर घोड़े का रुख लश्कर की तरफ फिर गया। जिधर से अकबर घोड़े के गर्दन में बाहें डाले, जिधर से गुजरे मक्तल के फिक्रे हैं। कतऊहो इरबन इरबा, अरे तलवारों से टुकड़े टुकड़े जिंदा जिस्म कर दिया। हम आप रोज सुनते हुसैन आवाज दी थी, बनी हाशिम के बच्चों आओ, अरे बाप से जनाजा नहीं उठता। वजह समझे, जिंदगी में अकबर के जिस्म के टुकड़े टुकड़े इतने हो गए थे कि अकेले हुसैन के लिए उसका उठाना मुमकिन न था। अकबर घोड़े से जमीन पे आए, बाबा आखिरी सलाम, कमर पकड़ के चले। भैया भैया बेटा, भैया की मौत ने कमर तोड़ी थी, तेरे आखिरी सलाम ने आंखों की बीनाई ले ली, कुछ दिखाई नहीं देता। या अली, या अली, अरे कभी नजफ के अली को पुकारते, बाबा बाजू पकड़ के पहुंचाओ, नहीं चला जाता। रवायत कहती है अरे जब बेचने की कैफियत थी, चलते थे थोड़ी दूर, फिर जमीन में बैठ जाते थे, फिर उठ के चलते थे। इसी तरह किसी सूरत पहुंचे
रगड़ती हुई एड़ियाँ रगड़ते हुए जनाब अकबर तक पहुँचे। सराने बैठ गए, गोद में सर उठा के रखा, रुखसारों पे रुखसार रखा। अरे बेटा बाप आ गया तुझ पे कुर्बान, क्या कैफियत है? का बाबा दादा जाबे कौशल्य खड़े हैं, जिंदगी के आखिरी लम्हात है, दम निकल रहा है, कलेजे में बर्छी की अनी है, अजियत दे रही है। हुसैन ने एक मरतबा एक इम्तिहान और दिया, आस्तीन ने चढ़ाई। अरे यार कलेजे के जख्म में डाल के जो बर्छी की अनी खींची, कलेजा भी हाथों में आ गया। लाश उठाई, टुकड़े टुकड़े लाश न समेट सके। आवाज दी बनी हाशिम के बच्चों आओ, आके अपने जवान भैया की लाश ले चलो। नन्हे नन्हे बच्चे मोहम्मद बाकिर अब्दुल्ला इब्न अब्दुल्ला फजला आए, भैया के टुकड़े टुकड़े जिस्म को लेके खेमे पहुँचे। लो ज़ैनब तुम्हारा लाल अकबर दूल्हा बन के आ गया। कोहराम बरपा हुआ, वाह अली अकबरा वाह मुसीबता, सयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लबून बहक़्क़ि ज़हरा व बिहा अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। परवरदिगार तुझे इसी शबाब का वास्ता, अली अकबर का वास्ता, अभी चंद जवान के बारे में इत्तला मिली, ICU में है। परवरदिगार उन्हें ज़िंदगी और हयात और उनकी तूल हयात इनायत फरमा। मातम अली अकबर, मातम जवान करबला।